नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उपलों से बनने वाली खाद के बारे में। गोबर के जो कंडे होते हैं, बहुत से लोग उपले भी कहते हैं, उन्हीं से मैंने ये खाद तैयार की है। पूरी तरह से ये डीकम्पोज और पौधों में देने के लिए तैयार है। बहुत ही अच्छी ये खाद होती है, सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली खाद है। इसको हमने घर पर बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम सामान में और बिल्कुल आप ये मानिए फ्री में ही इसको तैयार किया है। आप इसकी कितनी भी मात्रा अपने पौधों के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। इस खाद में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, NPK, फास्फोरस, कैल्शियम, बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं जो पौधों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और इसको मैंने इस तरह के जो उपले कंडे होते हैं उनसे इसको हम तैयार कर सकते हैं। इस तरह के उपले आपको कहीं भी आसपास या किसी डेयरी पर, जहाँ पर ये भैंस या गाय होती हैं, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन इसको आपको लेना वही उपला है जो 2-3 साल पुराना हो, उसी से ही ये बेस्ट खाद आप तैयार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सामने कितनी भुरभुरी और कितनी अच्छी ये मेरी खाद बनकर तैयार हुई है। इसको मैंने किस तरह से बनाया है, इसका यूज हम कैसे अपने प्लांट्स में कर सकते हैं, तो ये सब बातें आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और जितने भी मेरे गार्डनर दोस्त हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये इतनी सारी खाद हमको फ्री में ही मिल जाती है। तो आइए चलिए अब बताते हैं कि इस खाद को हमने किस तरह से तैयार किया है। तो इस खाद को तैयार करने के लिए हमें चाहिए गाय के गोबर के उपले। अगर गाय के गोबर के उपले आपको ना मिले तो आप भैंस के गोबर के उपले भी ले सकते हैं, लेकिन वो उपले 2-3 साल पुराने होने चाहिए। नए उपले आपको बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। इस तरह के जो पुराने उपले होते हैं वो इस खाद के बनाने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छी उनसे खाद बनकर तैयार होती है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के उपलों को आप छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह की बड़ी बाल्टी में उसे पानी से भर के इस तरह से पानी में भिगोकर आप रख दीजिए। कम से कम आपको 2 दिन के लिए इन्हें भिगो कर रखना है। 2 दिन को अगर आप इसे भिगो कर रखेंगे, जब भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छे से इसकी खाद तैयार होगी। तो ये देखिए, मैंने पहले ही 2-3 दिन पहले इनको भिगो कर रख दिया था। इस तरह से हमें जितनी मात्रा में खाद बनानी है उतने ही हमको उपले लेने चाहिए। और अगर आपको कम खाद बनानी है तो आप 2 उपले भी भिगो सकते हैं। अगर आपके पास काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, काफ़ी मात्रा में आपको ये खाद तैयार करनी है, तो आप उसी के अनुसार उपले भिगो सकते हैं। पानी इतना डालना चाहिए कि उपलों के ऊपर पानी आ जाए और फिर उसके बाद किसी भारी चीज़ से इसको ऊपर से ढक देना चाहिए, ताकि ये जो उपले हैं ये पानी में नीचे बैठ जाएं। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है कि मैंने एक भारी सी सीमेंट का जो एक टुकड़ा था वो मैंने इसके ऊपर रख रखा था, ताकि ये उपले अच्छे से पानी में डिप हो जाएं। और ये देखिए, उपले निकालने के बाद हमको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र भी फ्री का ही मिल जाता है, जिसे हम अपने पौधों में दे सकते हैं। पौधों के लिए ये बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसमें भी भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो देखिए, हमको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मिलेगा और 1-1.5 महीने में हमारी खाद भी हमको फ्री की मिल जाएगी। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि किस तरह से मैंने उपले भिगोए। उपलों को भिगोने के बाद आप इस तरह से उनका चूरा कर लीजिए। जितना बारीक चूरा आप करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी खाद बनकर तैयार होगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने सारे जितने उपले थे उनका इस तरह से चूरा कर लिया है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बिगनर्स हैं, वो क्या करते हैं कि जो ये उपले होते हैं, सूखे उपले ही इनको सीधा तोड़कर इनका चूरा करके बिना डिकम्पोज करे हुए इनको गमलों में डाल देते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि जब हम गमलों में इस तरह से ताजे जो उपले होते हैं उनका चूरा करके डायरेक्ट गमलों में डाल देते हैं, तो उससे होता क्या है कि जब बहुत से माइक्रो बैक्टीरिया जब रिएक्ट करेंगे
खाद बनाएंगे तो वो पौधों से ही ऑक्सीजन लेंगे और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी वो पौधों की मिट्टी से ही लेंगे। इससे होता क्या है कि जिस पॉट में हमने वो खाद डाली है उस पॉट में लगे प्लांट के लिए, उसकी रूट के लिए ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्वों की कमी पड़ जाती है। उससे वो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। तो आप कभी भी बिना डिकम्पोज करे हुए इस तरह से कंडे का चूरा करके अपने गमलों में कभी ना दें। वो पौधों के लिए लाभ पहुंचाने के बजाय हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि जब उसमें बैक्टीरिया खाद बनाएंगे तो वो सारे पोषक तत्व लेंगे और फिर उससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, हमारा पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो जब भी आप गोबर की खाद दें तो आप इस तरह से उसे डिकम्पोज करके अच्छे से गोबर की खाद आप बना कर दें। देखिए, कोई भी खाद 10 या 15 दिन में बिल्कुल तैयार नहीं होती है। इसको बनाने में 40-45 दिन कम से कम लगते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से इसका चूरा कर लिया है और अब चूरा करने के बाद मैंने इसमें मिलाया है मट्ठा। आप मट्ठा या दही कुछ भी मिला सकते हैं, क्योंकि मेरे जो गोबर की ये जो चूरा है काफ़ी मात्रा है इसकी, तो मैंने 1 गिलास ये मट्ठा लिया है। मट्ठे में लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जो हमारे डिकम्पोज जो हम कर रहे हैं गोबर की खाद को, उसमें डिकम्पोजिंग में वो काफ़ी मदद करते हैं। उसके बाद गुड़, आप 100 ग्राम गुड़ लीजिए। इतनी सारी खाद बनाने के लिए आपको 100 ग्राम गुड़ चाहिए। मैंने पहले ही इसे पानी में भिगो कर रख दिया था। इसमें बहुत अच्छे गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारी डिकम्पोस्टिंग की प्रक्रिया को बहुत ही फास्ट कर देते हैं और इसमें जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं उनकी तादाद भी दुगनी हो जाती है अगर हम इसमें मट्ठा और गुड़ का प्रयोग करते हैं। बहुत जल्दी हमारी ये खाद बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, सर्दियों में इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और गर्मियों में ये 1 महीने में ही आपकी जो खाद है पौधों में देने के लिए तैयार हो जाती है। तो आपने देखा, मैंने इसमें मट्ठा और गुड़ मिलाया है। आपको 1 गिलास मट्ठा लेना है। अगर आपके 3-4 उपलों में आपको 1 गिलास मट्ठा लेना है, 100 ग्राम आपको गुड़ लेना है। जितनी मात्रा आपको खाद की बनानी है उतनी ही मात्रा आप थोड़ा गुड़ और मट्ठे की बढ़ा दीजिए। ये देखिए, इस तरह से मैंने गुड़ और मट्ठा डालकर इसे अच्छे से हाथों से ही मिक्स कर दिया है। ये देखिए, इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और फिर उसके लिए हमें चाहिए खाद बनाने के लिए कोई मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और अगर मिट्टी का बर्तन ही है तो आप प्लास्टिक की बाल्टी भी ले सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये खाद बनाने की बहुत बड़ी मटकी है और इसमें मैंने 4 होल्स नीचे किए हुए हैं। जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें नीचे निकलेगा उसे भी मैं इकट्ठा कर लूँगी, अपने पौधों में दूंगी। और उधर की साइड इसमें थोड़ी सी दरार है जिसमें से ऑक्सीजन अंदर पहुँचती रहेगी। जो ये बैक्टीरिया हैं खाद बनाने वाले, इनको ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसा बर्तन लीजिए जिसमें होल भी हो, साइड में भी होल कीजिए। और मैंने इसे रखा है एक थर्माकोल की छोटी पेटी के ऊपर, ताकि इसके अंदर से जो लिक्विड निकले वो इसमें इकट्ठा होता रहे। उसके बाद 3 से 4 दिन बाद हमें इस तरह से इस खाद को चलाते रहना है और 40 से 45 दिनों के अंदर आपकी ये खाद बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब मैं बताती हूँ जो मेरी बनी हुई खाद है उसका यूज़ हम पौधों में किस तरह से करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आप 1-1, 2-2 मुट्ठी अपने पोट के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने सभी वेजिटेबल्स प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्रूटिंग प्लांट्स में, सभी तरह के प्लांट्स में हम ये खाद दे सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से बता दिया है कि किस तरह से ये खाद बनकर तैयार होती है, कैसे इसे बनाना है। और अब बात करते हैं इसके बचे हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र की। इसमें मैंने पहले ही 2 गुना पानी मिला दिया है। यह 2 गुना पानी मिलाने के बाद फिर मैंने इसमें दुगना पानी मिलाकर अपने पौधों में दिया है। ये देखिए, जो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो उसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमारी पौधों की ग्रोथ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से मैंने अपने सभी प्लांट्स में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है। मैंने आपको सॉलिड जो मैंने खाद बनाई है वो भी मैंने आपको बताई किस तरह से देनी है। तो दोस्तों, आप भी अपने गार्डन में इस तरह से गोबर की खाद
तैयार कीजिए और अपने विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स, सभी वेजिटेबल्स प्लांट्स में इस खाद को दीजिए। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, फ्री का ही हमको खाद मिल जाता है। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट ये खाद होता है आपके पौधों के लिए। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मुझे अपने गार्डन में मिलता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।